इसमें गजेंद्र का उपाख्यान है। गजेंद्र गज और ग्राह है। आप जानते हो ना, हाथी को मगर ने पकड़ लिया था। तो कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि बादरायण एतत्ते श्रोतमिच्छा महे वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राह ग्रस्त ममु मुचत। हाथी में कोई विवेक तो होता नहीं, हाथी में कोई भक्ति तो होती नहीं। फिर एक हाथी के लिए भी भगवान का एक अवतार हुआ था, उसे भी बताने की कृपा कीजिए। तो उस मनवंतर की कथा को कहते हैं। आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। एक विशाल गिरि शिखर था, त्रिकूट नाम का पर्वत। त्रिकूट इति विश्रुतः, चारों तरफ से वो गिरि शिखर श्वेत समुद्र से युक्त चारों तरफ से घिरा हुआ था। क्षीरोदेनावृता श्रीमान, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसके इतना निर्मल और सफेद पानी था, ऐसा प्रतीत होता था। क्षीरोदेनावृता श्रीमान, चारों तरफ से दूध भरा हुआ हो। उस पहाड़ पर वो गजराज मस्ती के साथ में रहते थे। एक दिन वो समस्त परिवार के साथ में हाथी के परिवार, हाथी, हथनियां, उसके बच्चे, सब पूरे हाथियों को झुंड चलता है ना एक साथ, तो पूरे परिवार के साथ मस्ती से विशाल प्रगमम रुजन वनस्पतिन, वृक्षों को गिराते हुए रौंदते हुए मस्ती से वो हाथी चले जा रहे थे। शरोनिलम पंकज रेणुरूषितम जिघ्रन विदूरान मदिव्यूहरे क्षणा। इतने मदमस्त हाथी थे गजेंद्र जी महाराज कि 10,000 हाथियों की ताकत थी उनमें। उनकी सुगंध को लेकर के शेर उनके सामने से भाग जाते थे। ऐसे गजेंद्र महाराज ने अपने समस्त परिवार, पत्नियों और पुत्रों के साथ, अनेकों हथनियों और अनेकों बच्चों के साथ सरोनिलम पंकज रेणुरूषितम एक सरोवर में प्रवेश किया, पानी पिया। और पानी पीने के साथ में उसी में फिर आलोडन विलोडन, कीड़ा, जल कीड़ा, तैरना, पानी एक दूसरे पर फेंकना, मस्ती के साथ में उसमें डूब गए। हम और आप भी संसार रूपी सरोवर में विषय भोगों के पानी में आकंठ डूबे हुए हैं। और आप विषय भोगों को भोगने में लगे हुए हैं, जैसे वो गजेंद्र लगा हुआ था। वह गजेंद्र पत्नी पुत्रादिकों के साथ में जल क्रीड़ा करता रहा। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते, स्नान करते, तैरते, डुबकी लेते, बाहर निकलते पड़े हुए थे। पर उन्हें मालूम नहीं है कि हमारी मौत भी हमारे पास धीरे धीरे खिसकती हुई चली आ रही है। इस जगत का नाम संसार है। संसार का अर्थ होता है संसरति सा संसारा, जो पल प्रतिपल सरक रहा है उसी का नाम संसार है। आप 1 घंटा पहले जैसे इस पंडाल में आए थे, अब आप वैसे नहीं रह गए, क्योंकि आपकी 1 घंटा उम्र बढ़ चुकी है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम 1 घंटा मौत के और करीब पहुंच गए। और इस प्रकार से वो कीड़ा में लगा रहा। उसी समय एक विशाल ग्राह ने, एक मगर ने उसके पांव को पकड़ लिया। बड़ी ताकत उसने लगाई, लेकिन अपने ग्राह से अपने आप को बचा नहीं सका। बहुत ताकत लगाने के बाद भी। और उसके बाद में परिणाम क्या हुआ, जब वो हाथी समझ गया कि पानी के अंदर में पानी के क्रीचर, पानी के इस जंतु की, मगर की बड़ी ताकत है, हम इससे अपने आप को बचा नहीं सकते, तब अनाथ की तरह उसने चिघाड़ लगाई। और उसके चिघाड़ लगाते ही उस जंगल में जितने भी उसके मित्र हाथी थे, सब दौड़े दौड़े उस सरोवर को चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया। और सब मित्र उसको बचाने की कोशिश करने लगे। किसी ने उसके सूंड को पकड़ा, किसी ने पांव को पकड़ा, किसी ने आगे के पांव को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, और पूरी ताकत से उस हाथी को बचाने की कोशिश करने लगे।
लेकिन माम में ज्ञाता है आतुरम गजाह, लेकिन वो गाय के पास से उसे बचा नहीं पाए। सज्जनों, ये कथा हमारी और आपकी है। जब मौत के गाल में हमारा पांव फंस जाएगा ना, तो चाहे जितने डॉक्टर लगा लेना, चाहे जितने साथी लगा लेना, एक से एक लोग आएंगे केवल आपके लिए सहानुभूति दिखाने आएंगे अस्पताल में, लेकिन मरने से कोई नहीं बचा सकता। यही हुआ, हाथियों ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो गाय को बचा नहीं पाए, और वो हाथी एक एक करके चले गए, वापस लौट गए। ये दुनिया के नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, जब तुम बीमार पड़ोगे तो कुछ देर के लिए तुम्हारे पास में आएंगे और मालूम है क्या क्या करके घर से चलेंगे। अरे यार वो जरूरी है, जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे इसलिए हम जा रहे हैं, जाना पड़ेगा इसलिए जा रहे हैं। रास्ते में कहेंगे देख लेना यार कहीं से फल फ्रूट ले लेना, अरे जो मिल जाए वो ही ले लो। सो सेव के फल मिल गए, जाके रख दे, बेटा क्या करें, हमारी तो जैसे तैसे हम आ गए आपके पास में, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, भैया हमें जाना है, हम जा रहे हैं। बस इतनी कर पाएंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा तुम्हारे साथ में। चले गए वो लोग। बेचारी पत्नियां क्या करेंगी, पत्नियों को तो आपके पास रहनी। यही हुआ, वो मदमस्त हाथी चले गए तो जो उस हाथी की पत्नियां थी हथनियां, वो उसके पास में आकर के सूंड पकड़ करके निकालने की कोशिश करने लगी। तो सुनो गजेंद्र ने क्या कहा, इस बात को सुनने की बात। न मामि में ज्ञा तय आतुरम गजा कुताः करल्या प्रभवन्ति मोचितुम। नाम में ज्ञा तय आतुरम गजा कुताः करल्या प्रभवन्ति मोचितम्। ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो पहम कथम यामि परम परायणम। ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो पहम कथम यामि परम परायणम। नमामि में। ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का, गीत की तरह गाया गया। गजेंद्र ने कहा कि ना माम में ज्ञात है आतुरम गजा। जब इतने बड़े बड़े बलवान हाथी मुझे नहीं बचा पाए इससे, तो पत्नियों से कहा तो कुतः करण्या प्रोवंती मोचितुम, तो आप मुझे क्या बचा पाएंगे इससे। अब मुझे समझ में आ गया, ग्राहेण पाषाण विधातुरावृतो, इस ग्राह के पास से ग्राह ने नहीं, विधाता ने ही मुझे, भगवान ने ही मुझे फंसाया है। इसलिए जिस परमात्मा की आकांक्षा से मैं इसके गाल में फंस गया हूं, उसी परमात्मा की मैं शरण लेता हूं, उसी की मैं प्रार्थना करता हूं, तुम लोग हट जाओ। यही हमें और आपको करना है कि जीवन का जब अंतिम समय आए तो परिवार से आसक्ति को हटा लो कि भैया ईश्वर की ओर अब हमें देखना है। उसके बाद में फिर गजेंद्र ने जो स्तुति की है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 3रा अध्याय है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज इसे छपा के रखते थे, और संसार में किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख हो तो एक गजेंद्र मोक्ष स्तुति की पुस्तक दे देते थे। कहते थे इससे पाठ करो, तुम्हारे सारे कष्ट से तुम बच जाओगे, और बच जाते थे लोग। ये अगर गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर जाओगे, कहोगे आप गजेंद्र मोक्ष स्तुति, तो वो दे देंगे। हनुमान चालीसा की तरह छपी हुई एक छोटी पुस्तक होती है, बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है। प्रार्थना में वो कहते हैं, एवं विवस्तो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोके, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशा या विधीमहि
जिजीव सेना ही मिहामुया किमंतर वहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। एवं व्यवस्था अध्याय, जो आपकी बुद्धि संसार में इधर उधर भटक रही है ना, इससे परमात्मा में व्यवस्थित कर दो। गजेंद्र ने क्या किया, जो इधर उधर मन अटका हुआ था भगवान में लगा दिया। एवं व्यवस्थोध्या समाधाय मनो हृदय, मन में सोच लिया, मन को समाधान कर दिया कि कोई तुझे नहीं बचा पाएगा, अब तू भगवान की शरणागत जा। जजाप परमम जाप्यम, उसके बाद में उसने स्मरण किया। किसको स्मरण किया? जो परम स्मरणीय है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, केवल ईश्वरीय है। जजाप परमम जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुसूचितम। बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, चाहते हो कि तुम बच जाएं? तो गजेंद्र ने कहा कि बच कर के हम क्या करेंगे। जिजी विषय ना हम यहाँ मुया के मंत्र बच्चा वृतय भविन्या, मेरी जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इस हाथी के मोटे काया शरीर में क्या रखा हुआ है जीने में। तो बोले फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम प्रार्थना तो इसलिए कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये इच्छा नहीं कि मैं हाथी की लाइफ से बच जाऊं, मैं केवल ये चाहता हूं कि मेरी आत्मा के ऊपर जो आपकी माया का आवरण चढ़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, वो आप हटा दो ताकि हम अपने आत्मा स्वरूप को देख सकें। यही आपसे प्रार्थना है। मेरी केवल इतनी इच्छा है। और उसके बाद में क्या हुआ? ताम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य शग्गाहमाशु सरसकृपयो जहार ग्राहाद् विपाटिति मुखा धरिणा गजेन्द्रम संपश्यतां हरिरमुच दुष्प्रियाणाम्। भगवान गरुण को भी पीछे छोड़ दिए और सीधे छलांग लगा करके बैकुंठ से सीधे वहां पर आए जहां पर गाय ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। और तक्र से नक्र से चक्रम, भगवान श्याम सुंदर ने अपने करारबंद से चक्र का संधान करके उस मगर के सिर को काट करके हाथी की रक्षा की। पहले भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस गाय के मोक्ष दिया। बोले उसको मोक्ष पहले क्यों दिया? क्योंकि उसने भगवान के भक्त के चरण को पकड़ रखा था, इसलिए। और इसलिए राम थे अधिक राम कर दासा, लेकिन आप ऐसे पांव मत पकड़ना जैसे उसने पकड़ रखे थे। हाँ। मालूम है ये कौन था? पूर्व जन्म का। ये पूर्व जन्म का हुर नाम का गंधर्व था और देवल नाम के ऋषि कृतपर्णा नदी में स्नान कर रहे थे महाराज। और ये दूर पर स्नान कर रहा था। आप लोगों ने तो तालाब में स्नान किया होगा ना, इधर तैरे हैं कि नहीं? तालाब में तैरते हैं तो क्या करते हैं? अंदर ही अंदर तैरते तैरते दूसरी जगह निकलती है। तो वो जो हुर नाम का गंधर्व था, उसने देखा एक महात्मा स्नान करके और जल में ध्यान कर रहे थे भगवान का, खड़े खड़े। वो अंदर आया और ऋषि के पांव पकड़ लिए पानी के अंदर से। ऋषि ने सोचा कि अरे मगर आ गया अंदर से। बेचारी माला आला छुट गई, घरवड़ा करके जो ही बाहर निकले तो निकल आया पानी से। ही हम तो ऐसी मजाक कर रहे थे महाराज। बोले ये भी कोई मजाक होता है? बड़ा मगर बनने का शौक पड़ा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू मगर हो जा। जब वो ऋषि के चरणों में पड़ा तब कहा एक भक्त का चरण तू पकड़ेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। आज उसने इसलिए लिखा हुआ योसौ ग्राह सवै सद्या परमाश्चर्य रूप मुक्तो देवल सापेनो होर गंधर्व सत्यमा। और वो राजा, वो ग्राह कौन था? हाथी कौन था पूर्व जन्म का? क्या ये जो थे सवई पूर्व मभूद राजा पांडव द्रविड़ सत्यमा। ध्यान से सुन लेना, ये गजेंद्र कौन बना? ये गजेंद्र एक राजा थे, इंद्रद्युम्न इनका नाम था, भगवान के बड़े भक्त थे।
और ये महाराज भगवान की भक्ति में अपने घर में बैठे हुए थे, ठाकुर जी के सामने पूजा करके। उसी समय अगस्त ऋषि का आगमन हुआ। और अगस्त ऋषि जब आए तो ये सोचे हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, महात्मा तो क्या होता है, आके बैठा दो। उठ करके खड़े नहीं हुए। देखो अगर तुम भगवान की भी भक्ति कर रहे हो ना, तो भी तुम्हारा संत सदगुरु तुम्हारे सामने आ जाए तो उठ के लिए उठ करके अभ्युत्थान करना चाहिए। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जड़ मदमस्त हाथी की तरह तुम बैठे रहे, सदगुरु आया तुमसे उठा भी नहीं गया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अगले जन्म में हाथी बन जाओ। वही हाथी बने हुए हैं। गजेंद्र ने अपने हाथ में कमल को उठा करके जो ही ईश्वर को पुकारा, तंबीच पीड़ित मजा सहसावतीर्य भगवान का अवतार हो गया। इसलिए ध्यान रखना कि परमात्मा कब किस दृष्टि से किधर से आ जाए कोई पता नहीं। जिह्वा पर मधुर बोल रखना और अच्छी वाणी को सदैव बोलते रहना। भगवान कब आ जाएंगे कोई पता नहीं। मैं नाम तेरा भगवन, हाँ भूलूं न कभी पल भर। मैं नाम तेरा भगवन, भूलूं न कभी पल भर। नाम तेरा भगवन, हाँ भूलूं न कभी पल भर। मैं भगवन, चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगा हो। चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगा रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। हाँ राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। ओ आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। जय हो। जय जय। भाव में भटके देते हो सजा भगवन। हाँ क्यों भाव में भटके देते हो सजा भगवन। पल भर भी तेरे
रहमो बिना रहना। ओ दुश्वार पल भर भी तेरे रहमो बिना रहना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। ओ आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। जग झूठा 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 है हर नाता। ये जग सारा झूठा बस झूठा है हर के नाता। अंत समय आए जब अंत समय आए प्रभु काम तुम्हें आना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। ओ आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। क्षण भंगुरी मानव तन बड़े भाग्य से पाया है। क्षण भंगुरी मानव तन बड़े भाग्य से पाया है। क्षण भंगुरी मानव तन बड़े भाग्य से पाया है। क्षण भंगुर मानव तन बड़े भाग्य से पाया है। कहीं पतित न हो जाए प्रभु चरण शरण गहना।
ओ कहीं पतित न हो जाए, प्रभु चरण शरण गए ना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। ओ आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। दरवाजा खुला रखना, ओ दरवाजा खुला रखना। इस प्रकार श्री गजेंद्र जी महाराज का उद्धार